नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, वीडियोस को लाइक शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बाय द वे, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत कम ऑनलाइन रहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं बार बार। आई डोंट नो व्हाई। इंस्टाग्राम में बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो अगर आप लोगों ने मैसेज दे के रखा है तो जाहिर सी बात है मैंने नहीं देखा है मैसेज, क्योंकि मैं गई ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम पर, लॉग आउट है। ठीक है, तो आप लोग अगर इमरजेंसी है पर्सनल रीडिंग की तो आप लोग मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ। ओके, ठीक है। सो आज की टॉपिक है आर यू ऑन देयर माइंड। ओके, लव रीडिंग है बेसिकली। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप या फिर आपके क्रश हैं और आपके पर्सन भी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं जानते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके दिल और दिमाग में, एक्चुअली में दिमाग में हम छाए हुए हैं इस वक्त या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वो करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो ये रहे दो पेंसिल्स आपके सामने हैं। एक ये है पेंसिल, इसका एग्जैक्ट कलर क्या है मुझे नहीं पता। बेसिकली ये स्किन कलर कह सकते हैं आप लोग। ओके, बहुत एकदम लाइट पिंक भी नहीं बोलूँगी मैं इसको। ओके, तो ये है फर्स्ट कलर पेंसिल और सेकंड है आपके लिए ग्रीन पेंसिल। ठीक है, 1 और 2 जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके, 1 और 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। 1 और 2। ओके, वन टू। हाई ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आर यू ऑन देयर माइंड। ओके, आप आपके पर्सन के दिमाग में छाए हुए हैं या नहीं, बेसिकली वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिमाग में, जहन में मेरे व्यूअर्स इस वक्त छाए हुए हैं या नहीं। क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए। इमोशनली अटैच है, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि डेफिनेटली आप उनके दिमाग में हैं, उनके माइंड में हैं। ओके, इमोशंस जुड़े हुए हैं और ये जो इमोशंस है मुझे यहाँ पर गुस्सा, एग्रेशन, वो सब वैसा इमोशन नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ सॉफ्ट इमोशंस जो होते हैं, लाइक क्यों समझ रहे हैं आप लोग, जो सॉफ्ट इमोशंस होते हैं जैसे कि किसी के लिए रोना, किसी के लिए सैड फील करना, या फिर गिल्ट में जाना किसी इंसान के बारे में सोच करके मैंने उसके साथ गलत किया, समथिंग इस टाइप की जो एनर्जीज होते हैं ना, मुझे वैसा वाला एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, हो सकता है उनका बर्थ चार्ट पर कैप्रिकॉर्न है। मुझे इन्फिनिट सिंबल भी दिख रहा है। लियो हो सकता है उनका, ज़रूरी नहीं है बट ये पर्टिकुलर साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बट जो भी है आपके पर्सन काफ़ी वाइज है, उनके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, विजडम है, वाइज है और आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में है। ओके, एक कार्मिक साइकिल में वो है इस वक्त। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहकर भी आपसे अपना अपनी सोच से वो आपको निकाल नहीं सकते हैं, उनके माइंड में आते रहते हैं आप। ठीक है, बार बार घूमता रहता है वो चीज़, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर वो आपको अपने जहन से निकाल भी दे किसी काम में बिजी होकर या कुछ भी, बट ज़्यादातर टाइम उनके दिमाग में आपका ख्याल आता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो आपको एक डिवाइन फेमिनिन के तौर पर देखते हैं, आपके पर्सन एक डिवाइन फेमिनिन के तौर पर। पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं आप लोग, या तो आपके लंबे बाल हैं या फिर आपके पर्सन के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फिज़िक्स बहुत खूबसूरत मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मुझे जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, आपके पर्सन आपको बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं। पास में इनके साथ आपका चाहे कैसा भी सिचुएशन रहा हो या फिर प्रेजेंट टाइम पर, बट आपके पर्सन आपको बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं। अट्रैक्टिव ऑल्सो।
उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि एक किस्म का माया है, माया, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते रहते हैं, वो चाहकर भी इस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है जैसे कि ये किसी किस्म का माया है, भ्रम है मेरा, या ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के बारे में इतना ज़्यादा थॉट्स आते रहे माइंड में, यू नो। अगर आप दोनों कनेक्शन में हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कनेक्शन में नहीं हैं, सेपरेटेड हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है बातचीत किए हुए, फिर भी आप उनके माइंड में अगर आते रहते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें ये चीज़ माया ही लगेगा, उन्हें लगेगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद ना इसे रोके, रिफ्यूजी फिल्म का सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। सोनू निगम और अलका याग्निक जी ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एक एहसास होता है कि आप उनसे दूर हो फिज़िकली, ओके, फिज़िकली आप उनसे काफ़ी दूर हो, शायद बातचीत भी बंद है यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच रिलीजन या फिर कास्ट रिलेटेड इशू है, या फिर थर्ड पार्टी इशू है, कुछ इस किस्म का इशू है जिस वजह से डिस्टेंस आ चुके हैं और उस चीज़ को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ बाकी जितनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस या थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उनके लिए मुझे एक फील आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं हमेशा टच में रहना चाहते हैं, यू नो, आपसे शादी करना, आपके साथ वो परमानेंट रिलेशनशिप में जाना, यू नो, इस टाइप की वाइब्स मुझे मिल रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई वो हो नहीं पा रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी डिस्टेंस फील करते हैं आपसे। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं? फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ स्प्रेड्स यानी थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जोकर, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। 7 ऑफ हार्ट्स, डेफिनेटली डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ क्लब्स। ये इंसान डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओके, और कंफ्यूज रहते हैं जैसे कि मैंने बोला माया, तो उन्हें एक किस्म का इल्यूजन टाइप का भी लगता है समटाइम्स कि इतना क्यों थॉट्स आते हैं क्यों इनके बारे में इतना मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है जैसे कि पास्ट में शायद आप लोगों का कुछ ऐसा हुआ है जो अच्छा नहीं गया, ओके, लड़ाई झगड़ा, कुछ इस किस्म की चीज़ें, सेपरेशन हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और वो पेनफुल वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके पर्सन आपके बारे में जब भी उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं उन्हें वो पेन फील होता है। बेसिकली ये जो दूरियां हैं ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं, या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फिज़िकल मेंटल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उनके पास चॉइसेस भी बहुत है, बट स्टिल उनका मन बार बार आपकी तरफ खींचा चला जाता है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को भी याद करते हैं, जो अच्छे पल, स्माइल वाली, खुशी वाली जो पल आप लोगों ने बिताया था वो भी वो याद करते हैं, मिस करते हैं। और करंट टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोनली सा फील कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, 99 पोर्टल जब से ओपन हुआ है लोगों का 12 बजा हुआ है। 99 पोर्टल स्पेशली फुल मून टाइम से बहुत हालत ख़राब है लोगों का। पर्जिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पास के मेमोरीज बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, दिल और दिमाग में पास की चीज़ें बार बार आ रहे हैं, हैवीनेस है। तो ये भी रीज़न है कि आपकी पर्सन इस वक्त आपको कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जिससे स्प्रेड गाइस, ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंसान अगर इतना मुझे मिस कर ही रहे हैं तो मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पर बहुत से लोगों की ईगो इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपके पर्सन का। एक तो ईगो इश्यूज़ है, दूसरा जो चीज़ दिख रहा है मुझे, जैसे कि पास में जो कुछ भी आप दोनों के बीच सिचुएशन हुआ, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि वो आपसे बात करें, ठीक है, ओके। एक है ईगो, दूसरा है यहाँ पर लो कॉन्फिडेंट। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, थैंक यू। ऑप्शन के व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आपसे कांटेक्ट करने में, उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि ऑब्स्टिकल है बहुत ज़्यादा, और ये ऑब्स्टिकल कुछ और नहीं है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये ऑब्स्टिकल उनका ईगो है और अननेसेसरी थॉट्स जो उनके दिमाग में घूमता रहता है हर वक्त, ओके। कुछ भी मतलब एक्शन लेने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच लेना, ओके। ये कुछ रीजंस है जिस वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वरना आजकल तो पीसीओ का ज़माना तो है नहीं कि 2-3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाओ, पीसीओ ढूंढो, फिर फ़ोन करो। अभी तो वो ज़माना है नहीं। हाँ, सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो फ़ोन करने में, मैसेज करने में किसका क्या जाता है, कितना मुश्किल काम है, 2 सेकंड का काम है ना, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इन लोगों का ईगो काफ़ी जुड़ा हुआ होता है इस चीज़ में। सन ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन इनके बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैसेज लिखने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि एक शख्स लिख रहा है, लिख रहा है, मैसेज लिखने के बारे में सोचते हैं ये शख्स। हो सकता है आपके पर्सन डायरी लिखते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कि अपनी फीलिंग्स को वो एक डायरी में नोट करते हैं, आपको लेकर जो भी फील करते हैं। मदर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स, मुझे कुछ ऐसा ही ऑब्स्टिकल दिख रहा था, ओके। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ मैंने पहले ही बोला था वो चीज़। देन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। या तो आपके पर्सन का इस वक्त जो हाल मुझे दिख रहा है, उनका हाल थोड़ा बेहाल सा है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो आपको लेकर, उनके माइंड में कई तरह तरह की थॉट्स आ रहे हैं और अचानक से कुछ थॉट्स आ जाएंगे आपसे रिलेटेड, ओके। उसके बाद वो अपनी तरफ से भी कुछ और थॉट्स ऐड कर देंगे, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको लेकर गाइड करते हैं, उनका इंट्यूटिव साइड कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। ओपन नहीं बोलूँगी, उनका इंट्यूटिव साइड इस वक्त कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है और उनको गाइड भी करते हैं, बट उनका इंट्यूटिव साइड ब्लॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये इंसान ओवर थिंक करते हैं। ये इंसान थोड़े दिमाग से सोचने वाले इंसान है और क्विक एक्शन लेने वाले इंसान है। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि इंसान क्विक एक्शन लेना पसंद करते हैं, क्विक डिसीजन ले लेना, किसी की भी इंसान के बारे में क्विक जजमेंट पास करना कि अच्छा इसने ऐसा किया, इट मीन्स ऐसा ही है, तो बस अब बस मुझे बात नहीं करना, सडनली डिसाइड कर लेना, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ये इंसान हर वक्त क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन समटाइम्स जहाँ बात ईगो की आ जाती है, जहाँ पर इनका ईगो हर्ट होता है, वहाँ पर ये इंसान काफ़ी क्विकली डिसीजन ले लेते हैं। और इस वक्त जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उन्हें समहाउ ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया है हमारे बीच, ओके। ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट जोन में है। और बाकी हो सकता है कि आप लोग कुछ थोड़ा बातचीत होता है, उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होता है, ऐसे भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। बट जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और ज़्यादा सोचने की वजह से उनके दिमाग में अच्छे ख्याल से ज़्यादा बुरे ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं, आपको लेकर कई थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगे। इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उन्हें, क्या आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं, आपको शादी के प्रपोजल्स मिल रहे हैं, इस तरह की बातें इनके दिमाग में आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं इस डिस्टेंस के दौरान कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें। जिस तरह से उनके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, उन्हें इस बात का फुल गारंटी है कि आपके पास भी ऑप्शंस आ रहे हैं, और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आप इन्हें छोड़कर किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ ना कर लें, इस बात का उन्हें डर है। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर अगेन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है।
मुझे जो दिख रहा है वही चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वो आपके लुक्स को वो बहुत पसंद करते हैं, आपके लुक्स, आपकी ऑरा, लाइक आपकी वाइब्रेशन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी नेचर, ठीक है, आपके अंदर की जो मदरली नेचर है, सॉफ्ट नेचर है, काइंड हार्टेड जो नेचर है आपका, उसे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जब भी आपके साथ रहते हैं उन्हें काफ़ी ऐसा फील होता है जैसे कि वो काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी सेफ़ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका एज क्या है, आप उनसे बड़े हो चाहे छोटे हो, बट ये इंसान आपके साथ काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं। राइट नाउ वो एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। न्यू मून, फुल मून इस इंसान के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, और इस बार का जो फुल मून गया है काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रहा है इस इंसान के अंदर। ऑब्वियसली 9/9 पोर्टल है तो जाहिर सी बात है उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कलरफुल इंसान हैं, आपके बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, आपके बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट नेचर, जैसे कि आपके नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अभी पता भी नहीं है, जैसे कि एक लेयर पे लेयर उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके नेचर में कई सारी ऐसी बातें हैं आपके बारे में, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें पूरी तरह से मालूम भी नहीं है, और उन्हें जैसे कि थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि अच्छा आप ऐसे भी हो, अच्छा आप वैसे भी हो, इस तरीके से आपके बारे में कुछ नया बात, नई इन्फॉर्मेशन इनको पता लगता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियरली बात करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर न्यू स्टार्ट का वाइब्स आ रहा है, वो सब कुछ भुलाकर फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। शायद आप लोग इस इंसान की दिमाग को पढ़ लेते हो और उन्हें ये चीज़ फील होता है कि आप इनके दिमाग को कहीं ना कहीं पढ़ लेते हो। ये जो भी सोचते हैं आपको लेकर, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या फिर टच में ही क्यों ना हो, बातचीत होता है थोड़ा बहुत, जो भी है आपका सिचुएशन, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके दिमाग को पढ़ लेते हो। कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपको पता चल जाता है। मुझे ऐसा भी वाइब्स आ रहा है कि शायद ये इंसान एज में आपसे भले ही बड़े हो, लेकिन इस इंसान के अंदर थोड़ा इमेच्योरिटी भी है। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इंसान थोड़े इमेच्योर टाइप से बिहेव करते हैं। इनके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी है। इमोशनली ये इंसान उतना ग्रो नहीं हुआ है, उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि आप लोग इमोशनली डेवलप हुए हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइनल यहाँ से एक कार्ड लेती हूँ मैं। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए एक मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि कोई फीमेल व्यूअर इस शख्स को छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही है और ये बात इस शख्स को पता है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन कोई फीमेल व्यूअर है जो इस शख्स के साथ ब्रेकअप करके अभी वो किसी और के साथ शादी करने जा रही है। तो ये चीज़ इनको पता है और ये चीज़ इनको खाया जा रहा है, पूरी तरह से ड्रेन हो जाना इमोशनल लेवल पर। 10 ऑफ क्लब्स, बहुत हैवीनेस है इस इंसान के अंदर। एस ऑफ हार्ट, हैवीनेस बहुत ज़्यादा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचना, सोच के एक बोझ जैसा हो जाना, बोझ अपने अंदर, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा, जब इंसान लो एनर्जी पे जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, एक बोझ जैसा बन जाता है। और इस वक्त इस इंसान के साथ वही हो रहा है। वो एक बहुत ज़्यादा हैवीनेस है और वो इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। वो आपको काफ़ी यूनिक पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। हो सकता है कि आपके और इनके बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं, नेचर में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी डिफरेंट इंसान के तौर पर देखते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है आपकी ये यूनिक क्वालिटीज़। एंड ऑफ कोर्स उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, वो आपको लाइक बहुत करते हैं। अगर आप ये अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस इंसान के लिए भी आप उनके क्रश हो। ठीक है, इस इंसान के लिए भी आप उनके क्रश हो। ओके, ऑप्शन 1। सो मुझे यही कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, बताइएगा ज़रूर आपके साथ रेजोनेट हुआ है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ग्रीन पेंसिल को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनका पर्सन, उनका लवर, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, ओके, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, क्या उस इंसान के जहन में मेरे व्यूअर्स बार बार आते रहते हैं? येस और नो प्लीज़ मुझे बताइए। क्या उस इंसान के जहन पर भी, दिमाग पर भी मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं, जहन में आते रहते हैं उनके भी? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे थोड़ी डार्कर एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, डार्क एनर्जी। आपकी पर्सन आपको लेकर किसी किस्म की कंफ्यूजन में है, ठीक है, किसी किस्म की कंफ्यूजन में है। बहुत ही फॉगी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, फॉगी, बहुत धुंधला सा। वो श्योर नहीं है आपको लेकर, ठीक है, श्योर नहीं है। मीन्स इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं, आप इस इंसान को पसंद करते हो या नहीं, और वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली सोचते हैं वो आपको लेकर, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन सोचते ज़रूर हैं वो आपके बारे में, बट वो कंफ्यूज ज़्यादा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट में आपने इस शख्स को बहुत कुछ दिया, बट रिटर्न में आपको नहीं मिला। इस इंसान ने आपसे लिया है, आपको दिया नहीं है बदले में, बहुत कम दिया है। ओके, ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि ये इंसान, इस इंसान के अंदर रिसीविंग एनर्जी ज़्यादा है और आपके अंदर गिविंग एनर्जी ज़्यादा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इनको बहुत दिया, लेकिन इन्होंने आपको रिटर्न में उतना नहीं दिया, या फिर बिल्कुल ही नहीं दिया। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पर मिल रहा है कि इंसान हर वक्त हर एक चीज़ को वो ज़्यादातर टाइम वो अपने ईगो से डील करते हैं। ये शख्स अपने ईगो से डील करते हैं, और ईगो से ज़्यादा डील करने की वजह से ये इंसान अपने जो भी ट्रू फीलिंग्स है, डिज़ायर्स हैं, उनको समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके दिमाग में अगर आपके थॉट्स आते भी हैं तो वो उसका सही वजह नहीं जान पाते हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, उनके दिल में अगर आपके लिए फीलिंग्स है भी, तो भी वो उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है कि ये वाकई में फीलिंग्स है, कुछ और है, क्या है, मतलब क्या है, अट्रैक्शन, इस तरह से कंफ्यूज है। ये एक चीज़ मुझे मिल रहा है इस शख्स से। इनकी एनर्जी मुझे थोड़ा इमेच्योर टाइप नज़र आ रहा है। ये इंसान चाहे कितने भी मेच्योर क्यों ना हो एज में, या फिर बाकी कामों में कितना भी मेच्योरिटी क्यों ना है इनके अंदर, लेकिन इस मामले में आपको लेकर जो मुझे दिख रहा है कि ये इतने मेच्योर नहीं है। इमोशनल लेवल पर ये इंसान इतने ही मेच्योर तो नहीं है। लेट्स सी, हो सकता है वो इमोशनल लेवल पर दूसरों के साथ काफ़ी मेच्योर्ड है, लेकिन आपके मामले में वो उतने मेच्योर्ड नहीं दिख रहे हैं मुझे। लाइक वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, कभी कभी व्यूअर्स की एनर्जीज भी आ जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये आप ही की एनर्जी है तो आप ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। लेट्स सी, डेफिनेटली याद करते हैं बट वो कंफ्यूज है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूअर्स हर वक्त आते रहते हैं? क्या उनके जहन में मेरे व्यूअर्स हमेशा रहते हैं? फॉर ऑप्शन नंबर 2, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके जहन में मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं या नहीं, वो सोचते हैं या नहीं मेरे व्यूअर्स के बारे में। कोल्ड डिटैच टाइप का वाइब्स मिल रहा है मुझे इस शख्स से, कोल्ड डिटैच। शायद पास्ट में इन्होंने आपके साथ थोड़े बहुत रूडली बिहेव किया, सही तरह से बिहेव नहीं किया, और करेंटली भी वो आपसे रिलेटेड जो इमोशंस है उसको वो काफ़ी होल्ड करके रखे हुए हैं। ज़्यादा इमोशंस पे वो बहना नहीं चाहते। 2 ऑफ क्लब्स, डेफिनेटली कंफ्यूज है। एस ऑफ हार्ट, प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान, क्या इस इंसान के जहन में मेरे व्यूअर्स के थॉट्स आते रहते हैं? फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो जिनके भी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, क्या वो इंसान भी मेरे व्यूअर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं?
थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। 7 ऑफ हार्ट्स, ओह माय गॉड, इतने सारे। प्लीज़ मुझे बताइए 1 मोर कार्ड। क्या मेरे व्यूअर्स के थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? हमेशा मुझे सुनाई दे रहा है, हमेशा। 3 ऑफ क्लब्स, चलो 2 के बाद एटलीस्ट 3 तो है। क्वीन ऑफ क्लब्स बॉटम ऑफ द डेक। इंटरेस्टिंगली ऑप्शन नंबर 1 में बॉटम ऑफ द डेक में था किंग ऑफ क्लब्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ क्लब्स, यहाँ पर है एस ऑफ क्लब्स। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट, बट वो श्योर नहीं है, कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फॉगी एनर्जी, जो मैंने कार्ड्स निकालने से पहले भी बोला था वही सेम यहाँ कार्ड्स में भी आया है। मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सेम मैसेज आया है यहाँ पर। डिस्टेंस में हो सकते हैं आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस, फिजिकली आप लोग काफ़ी दूरी में हैं, ऐसा वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। और शायद कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं है आप लोगों के बीच, इस वजह से ये इंसान ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों का नो कांटेक्ट जोन चल रहा है तो इस वजह से इनके दिमाग में और भी कंफ्यूजन आ जाता है कि ये इंसान मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं, इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। इस तरीके के थॉट्स आते हैं इस शख्स के, आपको लेकर वो श्योर नहीं है पूरी तरह से। उन्हें लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर गए। वो कहीं ना कहीं राह देखते हैं कि आपकी तरफ से उनके लिए शायद कोई कांटेक्ट कॉल मैसेज जाएगा, आपकी साइड से उनके लिए कोई कॉल या मैसेज जाएगा। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस शख्स आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस इंसान के लाइफ में बहुत डार्कनेस है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। भले ही आपको सामने से ना दिखे, इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनकी तरफ अपोजिट जेंडर के लोग काफ़ी इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये इंसान एक लाइट की तरह है, लाइट, रोशनी, अंधेरे में भी रोशनी का काम करना। और मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है इस शख्स से रिलेटेड, इस शख्स के आसपास ऐसे लोग बहुत हैं जो कार्मिक हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो डार्क एनर्जी से डील करते हैं और ये इंसान काफ़ी लाइट एनर्जी से डील करता है। डार्कनेस के बीच एक लाइट वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे इंसान है ये। इनके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो इनके लिए कार्मिक है। तो एक ऐसे माहौल में ये इंसान बड़े हुए हैं जहाँ पर अच्छे लोग इन्हें बहुत कम ही मिले हैं, अपने भी इन्हें बहुत कम ही प्यार करते हैं, ऐसा मुझे वाइब्स मिल रहा है। तो काफ़ी हार्ड टाइम में इन्होंने अपना ज़िंदगी बिताया है अब तक और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस इनकी सोच में पड़ता है। इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं आपको लेकर उतनी श्योर नहीं है, कंफ्यूज्ड है। वो आपसे मुझे रिंग दिख रहा है, जैसे कि कोई रिंग पहना रहा है, कहीं ना कहीं वो एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपसे। या फिर ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, ठीक है ना, ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, सभी के लिए नहीं है। ये हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त किसी और के साथ डील कर रहे हैं और उनसे सगाई के बारे में, सगाई से रिलेटेड बातचीत चल रहा है इनका, ठीक है। या तो सगाई वाला सिनेरियो इनके साथ हो रहा है या फिर आपके साथ हो रहा है, वाइस वर्सा ले लीजिएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी के साथ सगाई करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये इंसान, मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, इनके लाइफ में भी कोई और नहीं है, आपके लाइफ में भी कोई और नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, रिंग पहनाना चाहता है आपसे। मैं इस तरह से ये मैसेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एनर्जीज मैं पिक करती हूँ, सबकी सेम सिनेरियो नहीं है, सबकी सेम स्टोरी नहीं है, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, वो दूर से काफ़ी नोटिस करते हैं आपको, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, डेफिनेटली है, वो आपको पसंद करते हैं, वो दूर से नोटिस करते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो वो नोटिस करते हैं, आप पे स्पाई करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा है, एक्शन कम लेते हैं। ओके, ये इंसान एक्शन बहुत कम लेते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं या फिर इनका माइंड कुछ ऐसा है जो बिजनेस करने वाले लोगों की माइंड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शार्प, कॉन्फिडेंट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, ये इंसान करेंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इन स्पिरिट गाइस, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। वो यूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है संगम, वो आपसे यूनियन चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, वो आपसे
शादी करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है डेफिनेटली। ओके, तो फाइनली जो मैंने रिंग डालते हुए देखा था विजन में, तो वो डेफिनेटली चाहता है कि वो आपके साथ कमिटेड हो, आपके साथ उनकी शादी हो, आप उनकी ब्राइड बनो या ग्रूम बनो, या ओह गॉड नहीं लूँगी मैं ये। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स आ जाते हैं तो सेम कार्ड्स रिपीट होते हैं, कितना भी एनर्जी में क्लीन करो वही सेम कार्ड्स रिपीट होते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान करेंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये पर्टिकुलर शख्स मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, वो भी 10 ही था, और ये 10 ऑफ कप्स है। वाओ, 2 ऑफ कप्स। वाओ, ये शख्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ये शख्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनसेंट स्पिरिट गाइस, ये शख्स मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है यहाँ पर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। ओ गॉड, लाइटिंग बहुत कम था, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। ओके, अभी ठीक है, अंधेरे में ही मैं बना रही थी वीडियो। ओके, तो अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस है, एंड लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस है, ये साइंस है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, बट अगर आपके साथ एनर्जी मैच करना है तो ये रीडिंग आपके लिए, और ये साइंस तो डेफिनेटली हमारे बर्थ चार्ट पर होता ही है। सो आपके पर्सन करेंटली जो फील कर रहे हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, नो डाउट। मिसिंग एनर्जीज मुझे दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा फील हो, सडनली इस इंसान का बहुत ज़्यादा याद आने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं ये इंसान, आपकी बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली नाइट टाइम पर मुझे दिख रहा है। नाइट टाइम पर ये इस इंसान के दिमाग में आपकी बातें ज़्यादा आते हैं, जब वो अकेले होते हैं उस वक्त थॉट्स ज़्यादा आता है, और इस वजह से वो उस वक्त काफ़ी लो एनर्जी में चले जाते हैं और उनको परफेक्टली नींद नहीं आता है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि रात को सही तरह से उन्हें नींद नहीं आता है नींद अच्छे से। वो आपको अपनी काउंटर पार्ट के तौर पर देखते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट। आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ में कलर्स ऐड कर सकते हो। ओके, आप दोनों मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली क्रिएट कर सकते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे जितनी भी डार्कनेस है वो सब ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस, लाइट, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज, एक चेंज होगा। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। अगर पास में इस इंसान ने आपसे खाली लिया है और आपको बदले में कुछ दिया नहीं है, तो करंट टाइम फ्रेम पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अभी आपको गिविंग देना चाहते हैं, अभी ये इंसान गिविंग एनर्जी में आए हैं। अगर पास में ये इंसान रिसीविंग मोड पे ज़्यादा थे, तो अभी ये गिविंग एनर्जी में आए हैं, तो वो अभी आपको भी देना चाहते हैं, वही प्यार, वही अटेंशन, वही केयर, वही कम्युनिकेशन। बट समहाउ उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। मे बी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो, या फिर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह आपका काफ़ी व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, या फिर आपकी फेसबुक अकाउंट पर भी बहुत ज़्यादा लाइक कमेंट्स आते हैं। इस तरह की हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, या फिर ऐसे भी आपको लोगों से बहुत प्रपोजल्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या पता आप शायद अभी इनमें इंटरेस्टेड ना हो। यहाँ पर ये 99 पोर्टल का भी असर इस इंसान के ऊपर मुझे दिख रहा है। कलेक्टिव में इस वक्त 99 पोर्टल की वजह से बहुत से लोगों का हालत ख़राब हो रहा है, और इस इंसान का भी मुझे सेम दिख रहा है। हैवीनेस है यहाँ पर, नो डाउट। कंपेयर मुझे सुना जा रहा है, कंपेयर, ये इंसान खुद को आपके साथ कंपेयर करते हैं। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं कि उनके पास ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, मेरे पास तो है ही नहीं। या फिर अगर आप मनी वाइज अबंडेंट है, आपके पास आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं,
और इनके पास अगर उस हिसाब से मनी कम है तो वो उसमें भी कंपेयर करते हैं। मुझे यहाँ पर कंपैरिजन दिख रहा है कि वो कंपेयर करते हैं। शायद आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है इस शख्स के लिए। ये इंसान कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करते हैं कि आपने सेक्रीफाइस किया है इस शख्स के लिए, और ये सब बातें उन्हें काफ़ी सताता है, उन्हें काफ़ी ख़राब लगता है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विश फुलफिलमेंट के तौर पर आपको वो देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके जैसे पार्टनर अगर उन्हें मिल जाए तब तो कोई मतलब उनकी लाइफ ही मतलब पूरी चेंज हो जाएगी। आपके जैसा पार्टनर कौन नहीं चाहेगा, कहने की ये भी फीलिंग आते हैं उनके दिमाग में, उनकी सोच में। ओके, वो ये भी चीज़ मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे हो, और आप जिनकी भी किस्मत में हो वो इंसान काफ़ी लकी है। तो वाई नॉट मी मुझे सुनाई दे रहा है, वाई नॉट मी, मेरे लाइफ में क्यों नहीं। अगर आप इतने अच्छे इंसान हो तो मैं भी चाहूँगा या चाहूँगी कि आप भी मेरे लाइफ में हो। पर वो श्योर नहीं है, कंफ्यूज है वो। पास में इन्होंने अगर आपको हर्ट किया या फिर आपने इनको हर्ट किया तो इस वजह से वो कंफ्यूज है कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है या नहीं। इस चीज़ को लेकर ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज है, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान कांटेक्ट करने से कतराते हैं। अपना फीलिंग्स आपके सामने शेयर करने से ये इंसान कतराते हैं। अगर कांटेक्ट करते भी हैं कभी कभार, फिर भी ये अपने दिल की बात सही तरह से आपको बोल नहीं पाते हैं, इन्हीं सब रीजंस की वजह से। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।